नमस्कार। आज हम एक बड़े ही आम सवाल पे बात करने वाले हैं। ये कि क्या रात में चावल खाने से वजन बढ़ता है, खासकर वो पेट की चर्बी। नमस्कार। हाँ, ये सवाल तो बहुत लोग पूछते हैं। हमारे पास कुछ ऑडियो सोर्सेज हैं इस बारे में, तो आज देखते हैं कि इनमें क्या जानकारी है। कोशिश करेंगे समझने की कि रात में चावल खाने का साइंस क्या है और क्या वजन बढ़ने से बचने का कोई तरीका है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चावल जो है वो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है। शरीर के लिए ये फ्यूल जैसा है, मतलब ऊर्जा का स्रोत। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, वैसे ही। हाँ, ये तो ठीक है। दिन में हम खाते हैं तो वो ऊर्जा इस्तेमाल हो जाती होगी, है ना। एकदम सही। दिन में हम चलते फिरते हैं, काम करते हैं, तो वो कैलोरीज या ऊर्जा वो खर्च हो जाती है। तो फिर रात के चावल से ये दिक्कत क्यों? मतलब दिन में खाते हैं तब तो ठीक रहता है। अच्छा सवाल है। दिक्कत असल में रात की कम फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी है। जब हम रात में चावल खाते हैं तो उससे जो कार्ब्स मिलते हैं वो पचने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज बन के खून में जाते हैं। लेकिन रात में हम ज्यादातर आराम ही कर रहे होते हैं, बैठे हैं या लेटे हैं, तो शरीर को उतनी ऊर्जा की जरूरत उसी वक्त नहीं होती। अच्छा, तो भाई शरीर उस फालतू ग्लूकोज का क्या करता है? वो कहीं जाता है? शरीर बहुत एफिशिएंट है, वो उसे फेंकता नहीं। वो सोचता है इसे बाद के लिए बचा लो, और वो बचत होती है फैट के रूप में, चर्बी। ओह। हाँ, मतलब सीधा सा हिसाब है। आमदनी ज्यादा, खर्चा कम, तो सेविंग्स बढ़ेंगी। यहां सेविंग्स मतलब फैट। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि भाई वजन कंट्रोल करना है तो रात में चावल खाना बिल्कुल बंद? बहुत लोग तो यही कहते हैं। नहीं नहीं, यहीं पर थोड़ा समझने की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रात में चावल छूना ही नहीं है। जरूरी है तरीका। अगर सही तरीका अपनाया जाए तो रात में भी चावल इंजॉय किया जा सकता है। अच्छा, क्या है वो तरीके? मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, इसमें 3 खास बातें हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी, चावल को हाई फाइबर फूड के साथ खाएं। हाई फाइबर मतलब रेशेदार खाना? जी हाँ, रेशेदार, जैसे सब्जियां। फाइबर क्यों जरूरी है चावल के साथ? उसका क्या रोल है? फाइबर क्या करता है, वो पाचन को धीमा कर देता है। हाँ। तो जब चावल फाइबर वाली चीजों के साथ पेट में जाता है तो उससे जो ग्लूकोज बनता है ना, वो खून में धीरे धीरे रिलीज होता है, एकदम से नहीं। अच्छा। इससे ब्लड शुगर एकदम से बढ़ता नहीं है, और जब शुगर धीरे धीरे बढ़ता है तो शरीर पर उसे फैट में बदलने का प्रेशर कम होता है। लेकिन इंडिया में तो ज्यादातर सफेद चावल खाते हैं लोग। ब्राउन राइस उतना पॉपुलर नहीं है और कहते हैं सफेद चावल में फाइबर कम होता है। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। सफेद चावल टेस्टी लगता है, हाँ। पर फाइबर कम होने से जल्दी पचता है। तो उसका समाधान यह है कि उसे खूब सारी सब्जियों के साथ खाएं, पकी हुई सब्जी हो या सैलेड। सब्जियों में फाइबर होता है? हाँ, भरपूर होता है। वो चावल के इम्पैक्ट को बैलेंस कर देता है। बस आलू जैसी स्टार्च वाली सब्जियों को थोड़ा कम रखें, क्योंकि उनमें भी कार्ब्स होते हैं। और अगर कोई रात में दाल चावल खा रहा हो या मछली भात, इनमें तो फाइबर कम होता है शायद। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। बिना छिलके वाली दालें या मछली, चिकन वगैरह में फाइबर बहुत कम होता है। तो अगर रात के खाने में सिर्फ चावल और मछली है तो फाइबर मिसिंग है। तो फिर वही दिक्कत होगी। हाँ, कार्बोहाइड्रेट जल्दी खून में जाएगा, फैट बनने के चांस बढ़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि दाल चावल या मछली चावल के साथ भी साइड में सब्जी या सलाद जरूर हो। समझ गई। तो पहला पॉइंट हुआ फाइबर का साथ, और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात है क्वांटिटी, मतलब मात्रा, पोर्शन साइज। रात में हमें दिन जितनी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, तो लॉजिकल है कि चावल की मात्रा कम रखें। और सब्जी की? सब्जी की मात्रा ज्यादा हो। प्लेट में चावल कम, सब्जी ज्यादा। ये एक अच्छा नियम है। ठीक है, कम चावल ज्यादा सब्जी, फाइबर के साथ। और तीसरा पॉइंट? तीसरा है थोड़ी सी मेहनत, खाने के बाद टहलना। अच्छा, वॉक करना? हाँ। कितनी देर? हाँ, बस कोई 15-20 मिनट की हल्की चहलकदमी, ब्रिस्क वॉक। उससे क्या होता है कि जो थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज ली हैं वो इस्तेमाल हो जाती हैं। तो ये 3 बातें हो गईं, फाइबर, पोर्शन कंट्रोल और खाने के बाद वॉक। सुनने में तो आसान लगती हैं, पर क्या इनसे वाकई फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखिए, वजन बढ़ने या पेट निकलने की जो समस्या है ना, वो तब होती है जब ये गलतियां, मतलब बिना फाइबर के ज्यादा चावल खा लिया और खाकर सीधे लेट गए, ये चीजें बार बार होती हैं, रोजाना। अच्छा, मतलब रोज की आदत से दिक्कत है। हाँ, कभी कभार हफ्ते में एक आध बार ऐसा हो गया तो उससे एकदम से पेट नहीं निकलता। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और ये सिद्धांत सिर्फ रात के लिए नहीं, दिन के खाने पर भी लागू होता है। बस रात में एक्टिविटी कम होती है ना, तो असर ज्यादा महसूस होता है। यानी विलन चावल नहीं, उसे खाने का हमारा तरीका और हमारी आदतें हैं। एकदम सही पकड़ा आपने।
निचोड़ यही है कि रात में चावल खाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसे कैसे खाया जा रहा है। सही मात्रा हो, फाइबर साथ में हो और खाने के बाद थोड़ी देर टहल लें तो रात में भी चावल खाने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये तो बात साफ हो गई। अच्छा, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम। जी जरूर। सोचने वाली बात है कि हमारी जो पारंपरिक भारतीय थाली है, जिसमें चावल का एक अहम हिस्सा होता है, क्या वो आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिसमें फिजिकल मेहनत कम हो गई है, उसके साथ ठीक बैठ रही है? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। या कहीं हमारी थाली और हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में कोई टकराव तो पैदा नहीं हो रहा? इस पर विचार किया जा सकता है।